अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। जुल्मतों पर चिराग भारी है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी। लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। मैं आके देख रहा हूं कि बड़े ठंडे होके बैठे हैं। ये हैदराबाद वो हैदराबाद तो नहीं है। नजर आना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून। पता नहीं कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सदाएं बहुत दूर तक जानी है। यहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। हेलो मैं दानिश, हाजिर हूँ एक और नया रिएक्शन वीडियो इमरान प्रताप गढ़ी साहब का। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप आपने देखी है। इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जमकर बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी के शहर में असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। आखिर क्यों? आप इस वीडियो को जब देखेंगे, सुनेंगे इमरान साहब की बातों को, तो आप ये कमेंट्स करके बताइएगा कि इमरान साहब जिस तरीके से असद साहब के ऊपर बरस रहे हैं, क्या उनका बरसना सही है, उनका गुस्सा होना ठीक है या गलत है? ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 15 मिनट, 15 लाख और 15 जो गिनती है उसको लेकर के इमरान प्रताप गढ़ी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो को देख लेते हैं। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी। जुल्मतों पर चिराग भारी है। मैं आके देख रहा हूं कि बड़े ठंडे होके बैठे हैं। ये हैदराबाद वो हैदराबाद तो नहीं है। नजर आना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून। पता नहीं कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सदाएं बहुत दूर तक जानी है। यहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। तो आपकी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे कि जुल्मतों पर चिराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले। तो लोगों ने मुझसे कहा, इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे? कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी? मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में
फैसला होगा, अस्ल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान है वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं हम। उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे, लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल, तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो। अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा हैं। बहुत बढ़िया। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए 2 लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी। लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। नहीं हो, बिल्कुल। दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे 2 एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं, ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है तो आज ट्रंप साहब को फिर ताजमहल नहीं दिखाना था, उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया होता तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा नाम इमरान प्रताप गढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का हर शहर इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हमें पता है आपके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, दिल्ली जल रही है और आप नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानियां जो हमारी माएं, हमारी बहनें दे रही हैं वो जाया नहीं जाएंगी। यहाँ भी बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर इस बात की हैदराबाद के सामने खड़े होकर शिकायत भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं कि वो हैदराबाद जिसके लिए तकरीरों में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज हैदराबाद है, मुझे हैरत है कि उस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। मेरा सवाल है ये हैदराबाद से कि उस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। मुझे हैरत है कि मैं तकरीरें सुना करता था कि कार की स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है। अगर कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मुझे बताइए कि एहतजाज करने वाली हमारी माओ बहनों को कुचलने की हिम्मत कैसे दिखा रही है ये कार। और ऐसी स्टीयरिंग हाथ में रखने का क्या फायदा जो कार हमारे लोगों को कुचलने की हिम्मत दिखाए और आप उसकी स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए। यह वक्त कार की स्टीयरिंग हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि कार के
ब्रेक पे पैर रख देने का वक्त है। अगर हिम्मत है तो वो करिए, जरूरत उसकी है। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो कहां तक उसका संदेश आ जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज 65 से ज्यादा दिन हो गए हैं जब मैं अपने घर नहीं रहा हूं। मैं मुसलसल सफर में हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा था, जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी थी तो मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और मैं खड़ा होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक 4 डिग्री टेम्परेचर में नारे लगा रहा था, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। ये वक्त कैसा वक्त है, मैं इसलिए खड़ा हूं। मैं शहर दर शहर जा करके लोगों से सवाल कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को बेदार करने की हिम्मत जुटा रहा हूं मेरे भाई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। जब गृह मंत्री जी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अमित शाह साहब, कौन घुसपैठिया? हम आपको घुसपैठिए लगते हैं? अरे हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो बर्मा में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिया वो होता है जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुआ रहा हो। बाहर तो पैदा अडवाणी जी भी हुए थे, जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में आए। घुसपैठिए नहीं है। लेकिन मोदी साहब दिल्ली के रामलीला में खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई एनआरसी पे बात ही नहीं हुई है, मुल्क में कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, उनका झूठ देश के सामने ला करके रख दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क ने इससे पहले बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, बड़े बेकार प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। हैदराबाद की तमाम जिम्मेदारान शख्सियत यहां बैठी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, जहां योगी माइक से कहते हैं कि ठोंक दो और गोली मार दो, लेकिन हम उन आंधियों में भी चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं मेरी माओ बहनों। मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं, जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्थी लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं है। मुझे अवाम ने बताई हैं ये बातें, मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को। सही बात। जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब ने इस वीडियो में असद साहब को टारगेट किया, देश के प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया।
असद साहब को और इमरान साहब के बीच में इमरान साहब ने असद साहब के ऊपर जो तंज कसा है वो सही है या गलत, ये आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।